छात्राओं के स्वागत के उपलक्ष्य में किया जाता है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है। तो आज इस पावन कार्यक्रम में विद्या की देवी सरस्वती का पूजन कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए नए सत्र 2020-21 का शुभारंभ करेंगे और मां सरस्वती से छात्राएं आशीष लेकर जीवन में सफलता के पथ की ओर अग्रसर होंगी। हर वर्ष यह पवित्र कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में प्रत्यक्ष रूप से मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोविड-19 के चलते सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह पावन समारोह नई छात्राओं को इस अतुल्य परंपरा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन मंच पर आयोजित किया गया है। आज इस घोर संकट की घड़ी में मां सरस्वती के प्राचीन पूजन कार्यक्रम के साक्षी आज के समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब की आन बान शान महान सामाजिक कार्यकर्ता, जालंधर से लोकसभा सदस्य परम आदरणीय श्री संतोष सिंह चौधरी जी अपनी सुपत्नी श्रीमती करमजीत चौधरी सहित ऑनलाइन मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। कन्या महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रमोहन जी, प्रधान आर्य शिक्षा मंडल वंदनीय श्रीमती नीरजा मोहन जी के साथ सुशोभित हैं। आपका शत शत अभिनंदन। इसी के साथ प्रतिष्ठित डॉक्टर एवं विद्यालय पुत्री डॉक्टर सुषमा चावला जी, माननीय श्री आलोक सोंधी जी सचिव आर्य शिक्षा मंडल, श्रीमती सुषमा चोपड़ा जी, माननीय श्री ध्रुव मित्तल जी कोषाध्यक्ष, अन्य प्रबंधकत्री सभा के सदस्य एवं विद्यालय प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी हमारे साथ ऑनलाइन मंच पर विराजमान हैं। कन्या महाविद्यालय परिवार अपने सब आदरणीय एवं वंदनीय अतिथियों का ऑनलाइन मंच पर अभिवादन करते हुए हृदय से तिलक लगाता है। कन्या महाविद्यालय की बहुत ही होनहार नई छात्राएं और जो पुरानी पढ़ चुकी हैं उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है और साथ में ही हमारे अध्यापक वर्ग इस समारोह की गरिमा को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मंच पर पधार चुके हैं। आप सबका स्नेहिल अभिवादन। मान्यवर हमारे साथ मिसेस करमजीत चौधरी भी जुड़े हुए हैं जो श्री चौधरी जी के पत्नी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपकी तस्वीर तो दिखाई लेकिन शायद वो शब्द बोलना आनंद प्रभा से छूट गया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत मिसेस चौधरी। मान्यवर, दीप प्रकाश और ज्ञान का पुंज है। कन्या महाविद्यालय में दीप प्रज्वलन से हर कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का आरंभ करेंगे।
इसी तरह हम अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाएं, इसी आशा के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महोदया, 135 वर्षों से सरस्वती पूजन समारोह का आरंभ पारंपरिक गीतों द्वारा किया जाता है। नई और पुरानी छात्राएं मां सरस्वती की आराधना सरस्वती गान द्वारा कर उनका आशीष लेती हैं। फिर स्वागत गीत गाकर पूर्व छात्राएं नई प्रवेश हुई छात्राओं का अभिनंदन करती हैं और धन्यवाद गीत के रूप में नई छात्राएं पुरानी छात्राओं अर्थात अपनी बड़ी बहनों का आभार व्यक्त करती हैं। इस तरह यह भावमय गीत छात्राओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन उनको संस्कारित कर हमेशा कन्या महाविद्यालय की गौरवमय इतिहास से जोड़े रखता है। विद्यालय की पुरानी छात्राओं एवं नई छात्राओं का की मां सरस्वती के प्रति श्रद्धा व पूजन और उनका समधुर मिलन आज कल्पना मात्र नहीं है, अपितु छात्राओं ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए घर में बनाई वीडियो के माध्यम से मां सरस्वती के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आपको ले चलते हैं मां सरस्वती के पूजन अर्चन के मंगलमय वातावरण। जय 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 सरस्वती माता, जय 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 सरस्वती माता, जय 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 वरदा माता, जय 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 सरस्वती माता। इस तेरे स्वागत है स्वागत
के इस मंदिर की प्रतिमा। धन्यवाद है धन्यवाद तुम बहनों का। धन्यवाद है धन्यवाद तुम बहनों का। इस मंदिर में पूजा अर्चना हमको सौभाग्य मिला। इस मंदिर का यशोगान सुन सुन कर हम यहाँ आए हैं। प्रेम और श्रद्धा के सुमनों से आंचल भर लाई है। हमें ज्ञात है हमें देश की मिलकर सेवा करना है। सब ऐश्वर्यों और गुणों से भारत का घर भरना है। यहाँ की परंपराओं को हम अच्छी तरह निभाएंगे। यहाँ की परंपराओं को हम अच्छी तरह निभाएंगे। यहाँ पर मिलने वाले वरदानों को हम अपनाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद तुम बहनों का। धन्यवाद तुम बहनों का। इस मंदिर में पूजा अर्चना हमको सौभाग्य मिला। छात्राओं का वर्चुअल प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, ऑटोनोमस एवं हेरिटेज संस्था कन्या महाविद्यालय ने नए से नए कीर्तिमान महाविद्यालय प्राचार्य, विद्यालय पुत्री, इल्युमिनाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, संस्था का स्वाभिमान, महान विद्याविद, अनुशासित, मार्गदर्शक, मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व का अतुल्य उदाहरण, परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी के कुशल निर्देशन में व उनके अथक प्रयासों से स्थापित किया है। वंदनीय प्राचार्य जी का आज के इस भव्य सरस्वती पूजन कार्यक्रम में शत शत अभिनंदन। मैं सादर निमंत्रण देती हूँ माननीय प्राचार्य जी को कि वे आए हुए अतिथियों का शाब्दिक अभिनंदन कर उनको कन्या महाविद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों से अवगत करवाएं। माननीय प्राचार्य जी। डॉक्टर सुषमा चोपड़ा, उप सचिव, श्री ध्रुव मित्तल, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुशीला भगत, डॉक्टर सतपाल गुप्ता, अतिथिगण, प्राध्यापक वर्ग एवं मेरी बहुत प्रिय छात्राओं और उनके पेरेंट्स। कन्या महाविद्यालय के 135वें सत्र के ऑनलाइन सरस्वती पूजन समारोह के शुभ अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री संतोख सिंह चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चौधरी राष्ट्र के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व हैं। अपनी सादगी, कर्मठता, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, विलक्षण प्रतिभा, प्रतिबद्धता और लगन के साथ आपने सिद्ध कर दिखाया है कि जब मन में संकल्प हो, आत्मविश्वास हो और कमिटमेंट हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अपने जीवन के संकल्पित रूप से भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले और साहसी शख्सियत के मालिक श्री संतोख सिंह चौधरी अपने संकल्प, सदाचार, सत्कर्म और सद्भावना से सामाजिक उत्थान में सराहनीय योगदान दे रहे हैं और अपने पूर्वजों की गरिमा को और बढ़ा रहे हैं। श्रीमती करमजीत चौधरी जो हमारे मुख्य अतिथि की पत्नी और उनकी शक्ति होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली एकेडमिशियन और शिक्षक भी हैं, इनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमती करमजीत चौधरी जी के 45 साल के शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव में
इन्होंने पंजाब के DPI कॉलेजेस की पदवी पर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्वागत करती हूँ श्री चंद्रमोहन जी का, जो भारत के जाने माने पत्रकार होने के साथ साथ एक अनुभवी और दूरदर्शी शिक्षाविद हैं तथा समाज के उत्थान के लिए निरंतर काम करते जा रहे हैं। वह आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हैं, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में KMV सफलता के मार्ग पर निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस समारोह में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स और सभी अतिथियों का मैं हर हृदय से स्वागत करती हूँ। विशेष तौर पर मैं अपनी नई छात्राओं का स्वागत करती हूँ, जिनके स्वागत के लिए यह समारोह हो रहा है। आदरणीय श्री चौधरी जी, आज के कोरोना के दौर में जहां कॉलेज में छात्राओं का एकत्रित होना संभव और सुरक्षित नहीं है, हम इस सत्र की शुरुआत टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे पिछले 135 वर्षों से साक्षात इस विद्यालय में होता आ रहा है। इस विद्यालय का संकल्प और निष्ठा बहुत मजबूत है। आपको बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि कन्या महाविद्यालय ने जहां आधुनिकतम ज्ञान के शिखरों को छुआ है, वहीं अपनी परंपराओं को शरीर में आत्मा की तरह सुरक्षित रखा हुआ है। सरस्वती पूजन ऐसा पवित्र समारोह है जहां कॉलेज में एडमिशन लेने वाली नई छात्राओं का स्वागत किया जाता है। उन्हें कॉलेज की सच्ची और सात्विक परंपराओं से परिचित करवाया जाता है। मां सरस्वती की आराधना की जाती है ताकि उच्च शिक्षा के इस मंदिर में छात्राएं उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, उसे धारण कर समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोग करें। ऑडिटोरियम के बाहर ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की गरिमामयी मूर्ति हमें हर पल आशीर्वाद देती प्रतीत होती है। मान्यवर, आपको यह बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत की विरासत संस्था तथा ऑटोनॉमस स्टेटस से सम्मानित कन्या महाविद्यालय नेशनल रैंकिंग्स ऑफ बेस्ट कॉलेजेस में भी पिछले 2 सालों से हाई रैंकिंग्स पा रहा है। इंडिया टुडे तथा आउटलुक मैगजीन के 2020 के बेस्ट कॉलेजेस सर्वे में KMV पंजाब का बेस्ट कॉलेज घोषित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कन्या महाविद्यालय ने अलग अलग कैटेगरीज में टॉप 20 से लेकर टॉप 80 तक का सम्मान इस वर्ष भी हासिल किया है। पंजाब के साथ साथ विशेष रूप से जालंधर के लिए यह गर्व का विषय है कि कन्या महाविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च सम्मान पाकर जालंधर का नाम रोशन किया है। इसी भूमि ने 20वीं शताब्दी में नारी शिक्षा के द्वारा भारत की बेटियों को सशक्त बनाने की पहल की थी। इसी के साथ साथ KMV का आज स्टार कॉलेज स्टेटस DBT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस फेज 2 बाय NAC होने के साथ साथ फिस्ट ग्रांट DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम सपोर्टेड हैं। हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि इस रीजन में स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा केंद्र कन्या महाविद्यालय के पास है और इसके अंतर्गत 11 कोर्सेज सफलतापूर्वक चल रहे हैं, जिसमें बैचलर्स इन वोकेशन और मास्टर्स इन वोकेशन की डिग्रीज दी जाती हैं। जालंधर के मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मैं आपको बताते हुए सम्मान महसूस कर रही हूं कि अनेक उपलब्धियों और सफलताओं के साथ साथ आज हमारा विद्यालय देश के उच्चतम कॉलेजेस में गिना जाता है। मान्यवर, KMV का लक्ष्य केवल विद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को ही सुशिक्षित और सशक्त बनाना नहीं है, अपितु कन्या महाविद्यालय समाज के वंचित वर्ग की बच्चियों को किसी न किसी स्किल का निशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयासशील है। समाज सेवा और उत्थान KMV का मूल्य सिद्धांत है और 135 वर्षों से इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम कार्यरत हैं। आज के मटेरियलिस्टिक युग में कन्या महाविद्यालय मानवीय मूल्यों और समाज सेवा का प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा है। देश नई शिक्षा नीति 2020 के साथ प्रगतिशील और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण की राह पर अग्रसर है। परंतु मान्यवर, मुझे आपको यह बताते हुए अपार उत्साह
और हर्ष हो रहा है कि केएमवी अपनी दूरदर्शी मैनेजमेंट तथा माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशन में आज से 3 वर्ष पहले से ही नई शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा प्रणाली में शामिल किए गए सुधारों की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ऑटोनॉमस कॉलेज के स्टेटस को प्राप्त करने के साथ हम प्रतिवर्ष अपने सभी सिलेबसेस को आधुनिक ज्ञान से अपग्रेड कर रहे हैं। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और ग्लोबल सिटीजन्स बनाने के लिए बहुत आयाम प्रारंभ हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए अंडरग्रेड तथा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अनेक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं। क्रेडिट सिस्टम, इंटरनल असेसमेंट आदि हमारे विद्यार्थियों को सक्षम बना रहे हैं। छात्राओं के सर्वपक्षीय विकास के लिए कॉलेज में हर सेमेस्टर में वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं जिनकी कोई अलग से फीस नहीं ली जाती, जैसे फाउंडेशन प्रोग्राम, मॉरल एजुकेशन प्रोग्राम, सोशल आउटरीच, सेल्फ डिफेंस एंड योगा, entrepreneurship development program, spoken English and foreign languages, mental ability problem solving and critical thinking, personality development program, happiness and peace with self तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनोवेशन सेंटर भी यहाँ स्थापित किया गया है और इन प्रोग्राम्स की क्रेडिटिंग डिटेल मार्क्स कार्ड में भी दी जाती है। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आधुनिक शिक्षा तथा नारी सशक्तिकरण का कार्य जो कन्या महाविद्यालय में हो रहा है वह सभी के लिए एक मिसाल व प्रेरणा है। हमने ऑटोनॉमी के तहत जो नए बदलाव और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं वह हायर एजुकेशन को एक नई दिशा देंगे और इन सस्टेनेबल बदलावों के द्वारा हम उच्च शिक्षा में एक उदाहरण बने हैं और अपने विद्यार्थियों को ग्लोबल स्तर की एजुकेशन दे रहे हैं। एशिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज से हमारी पार्टनरशिप्स हैं जिसके तहत विदेशी टीचर्स यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं और हमारे विद्यार्थियों को जालंधर में बैठकर ग्लोबल एक्सपोजर तथा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बहुत सी इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑन कैंपस जॉब प्लेसमेंट्स हमारे विद्यार्थियों को सफलता के ऊंचे आयामों तक पहुंचाकर सशक्त बना रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोविड-19 के कठिन समय में हमारे विद्यालय ने समाज को बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया है। कॉलेज में ही डेवलप किए गए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा छात्राओं की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई। इसके साथ साथ समाज सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केएमवी की छात्राओं और अध्यापकों ने अनेक दिशाओं में शिद्दत से काम किया। 40,000 मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांटे गए। जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण, पोस्टर्स और अवेयरनेस वीडियोस सैकड़ों की संख्या में बनाए गए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इम्यूनिटी बिल्डिंग, डाइट कंसल्टेशन और फ्री ऑनलाइन शॉर्ट टर्म हॉबी एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के द्वारा पूरे भारत के नागरिकों को सेवाएं प्रदान की गईं। इन सराहनीय कामों की वजह से हमारे 4 विद्यार्थियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जल विभाग तथा कल्चरल इंटीग्रेशन की मिनिस्ट्रीज द्वारा हाल ही कोविड वॉरियर्स का सम्मान मिला। हमारे विद्यार्थियों की उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में अनेक हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ कहूंगी कि हमारी छात्राओं की आकांक्षाएं, साहस और उपलब्धियां आसमानों को छूती हैं और कदम धरती से डगमगाते नहीं। यही कन्या महाविद्यालय की सीख है और यही हमारी उपलब्धि। आज हम विद्यालय के 135वें सत्र में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देंगे जो यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर ज्ञान की ज्योति सारी दुनिया में फैलाएंगी। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि श्री संतोख सिंह चौधरी जी का विशेष तौर पर उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने संसद की कार्यवाही चलने के बावजूद हमारे इस कार्यक्रम में आकर नए विद्यार्थियों को आशीर्वाद देना स्वीकार किया। श्री चौधरी जी, आप जालंधर के नागरिकों के सच्चे सेवक और शुभचिंतक हैं। आपको हमारा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री चंद्रमोहन जी का और मैनेजमेंट के सभी आदरणीय मेंबर्स का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर इसे सफल बनाया।
आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी उच्च लक्ष्यों को हासिल करें और उसके साथ अपने माँ बाप, परिवार और देश को गौरवान्वित करें। विद्या की देवी माँ सरस्वती से यह प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों और हम सबके साथ सदा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी। नारी सशक्तिकरण की पहचान कन्या महाविद्यालय आपके योग्य निर्देशन में व मेहनत से इसी तरह आसमान की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। माननीय अतिथि महोदय, माँ सरस्वती वीणा वाहिनी, हंस वाहिनी, विद्यादायिनी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए नृत्य प्रस्तुति के द्वारा माँ सरस्वती का गुणगान कर हम उनका आशीष लेंगे। शारदा के प्रति हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे। इस उत्तम नृत्य प्रस्तुति के लिए माननीय रितिका जी एवं मीनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अपने तन, मन और धन से समाज, राष्ट्र व कन्या महाविद्यालय के प्रति समर्पित महान पथ प्रदर्शक और आज के 135वें पावन सरस्वती पूजन समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी प्रधान आर्य शिक्षा मंडल इस कार्यक्रम को शोभायमान करते हुए ऑनलाइन मंच पर विराजमान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत अभिवादन। मेरा विनम्र निवेदन अध्यक्ष महोदय जी को कि वह आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को अपना आशीष दें व प्रेरणामयी शब्दों से छात्राओं का मार्गदर्शन करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। नमस्कार। आज के इस सरस्वती पूजन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा विशेष धन्यवाद और आभार हमारे अपने प्रतिनिधि चौधरी संतोष सिंह जी और श्रीमती संतोष सिंह जी के प्रति है, जो इस संसद अधिवेशन के दौरान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हो। इस हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज आप हमारे बीच में इस सरस्वती पूजन के समारोह में उपस्थित हो। बहुत बहुत आभार। जो छात्राएं पहली बार इस सरस्वती पूजन में हिस्सा ले रही हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत स्वागत। ये नए सत्र की शुरुआत है और मुझे एहसास है कि हम बहुत विचित्र परिस्थिति में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इतने 135 वर्ष लंबे इतिहास में कन्या महाविद्यालय में पहली बार वर्चुअल सरस्वती पूजन हो रहा है। ये एक अजीब स्थिति है, ना पहले हुआ है, शायद ना बाद में होगा। लेकिन इस परिस्थिति ने
हम सब की जिंदगियों को अस्त व्यस्त करके रखा है, कोई भी ये छूता नहीं रहा। लेकिन जैसे किसी ने कहा है कि एक इंसान की ताकत, उसकी शक्ति की असली परीक्षा संकट के समय में होती है। जब समय सामान्य होता है तो कोई भी ऊंचा उठ सकता है, लेकिन संकट की परिस्थिति में से ऊपर उभरना, ये आदमी की, ये इंसान की और संस्था की बहुत बड़ी परीक्षा है। और हम सबको ने मिलकर इस परीक्षा में से उत्तीर्ण ही नहीं होना, अव्वल नंबर लेने हैं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस परिस्थिति में हमारी कई छात्राएं कुछ पिछड़ गई हैं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि कईयों के पास डिवाइस नहीं है, कईयों के पास इंटरनेट नहीं है, कईयों के पास और समस्याएं हैं। इस सब का हम सबको एहसास है। ऑनलाइन एजुकेशन आसान काम नहीं, ना उसके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करता है और ना उसके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है। टीचर्स की भी, अध्यापक गण की भी, प्रोफेसर गण की भी बराबर परीक्षा है कि इन परिस्थितियों में आपके साथ वो कैसे जुड़े। और मुझे बड़ी संतोष है इस बात का कि हमारे अध्यापक, हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल सब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। लेकिन फिर भी मुझे एहसास है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे पिछड़ जाएं, हो सकता है कि कुछ बच्चे जिसे कीप अप कहते हैं नहीं कर पाए होंगे। इसलिए आज मैं उनसे ये वायदा कर रहा हूं, कॉलेज के प्रधान के तौर पर, कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से, कॉलेज की फैकल्टी की तरफ से, उन सब बच्चों को मैं ये वादा कर रहा हूं कि जो समझते हैं कि इस परिस्थिति में वो पीछे रह गए हैं, जब भी आप कैंपस में लौटोगे, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको हम बिल्कुल सबके बराबर लेके आए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा एक भी बच्चा पिछड़े नहीं। पूरा प्रयास होगा। आपको मालूम है कि हमारे प्रिंसिपल, हमारा स्टाफ आपके प्रति कितना समर्पित है। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। एक एक बच्चे का ये ध्यान रखते हैं, एक एक बच्चे से ये संपर्क रखते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा पिछड़ गया, अगर कोई बच्चा महसूस करता है कि उसे पूरी शिक्षा नहीं मिली, अगर कोई बच्चा समझता है कि उसका कोर्स पूरा नहीं हुआ, अगर कोई बच्चा समझता है कि उसे बात समझ नहीं आई, क्योंकि कई बार ऑनलाइन बात समझ नहीं आती, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब कैंपस में आप लौटोगे, जब कैंपस में आपकी रौनक आ जाएगी, तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको वो उस जगह बाकी सब के साथ हम बराबर लेके आए। मेरा पूरा विश्वास है कि मशीन, चाहे वो कंप्यूटर है, आईपैड है, लैपटॉप है या फोन है, वो एक शिक्षक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हो नहीं सकता। हमारे देश में तो गुरु शिक्षा परंपरा बड़ी पुरानी है। गुरु जो बात कहता है वो मशीन नहीं कह सकती, या मशीन के द्वारा नहीं कही जा सकती। इसलिए आपने इस एक दिन इस कैंपस में दोबारा लौटना है, अपने गुरु के पास लौटना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि गुरु को इस बात का पूरा एहसास है कि उसका आपके प्रति क्या कर्तव्य है। कोई भी गुरु नहीं चाहेगा कि उसकी शिष्या पिछड़ जाए।
इसलिए पूरा प्रयास होगा कि जब ये कोरोना खत्म होता है, जब हालात सामान्य होते हैं, जब कैंपस में रौनक लौट जाती है, तो जो बच्चे हमारे पीछे रह गए हैं हम उनको ऊपर अपने बाकियों की बराबर लेके आएंगे। आप जो नई छात्राएं आ रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जितना समय इस कॉलेज में लगेगा, आपके जो सपने हैं, आपके माँ बाप के जो सपने हैं, वो साकार होंगे। एक बार फिर अपने जनप्रतिनिधि, अपने जो हमारे अपने हैं, चौधरी संतोष सिंह जी और श्रीमती संतोष सिंह जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपको कन्या महाविद्यालय के प्रधान जी होने की जो आपने आज शब्द कहे हैं, मैं आश्वासन दिलवाना चाहती हूँ कि हम किसी भी स्टूडेंट को पीछे नहीं छूटने देंगे। इस वक्त भी जो हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, हर छोटे से ग्रुप का कोई 20 बच्चों का एक टीचर मेंटर है जो नए बच्चे आ रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार की, चाहे वो किताबें हों, लाइब्रेरी से उनकी हेल्प ऑनलाइन हो रही है, और टीचर्स उनके साथ बने हुए हैं लगातार। सब्जेक्ट टीचर्स के अलावा उनके मेंटर्स भी हैं। तो आपकी हर शब्द का यहाँ पर एक प्रैक्टिकली आतिमा, मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि मुझे आप में और आपके स्टाफ में, जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरा पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी आशीष हम सबको मिला। अभी जैसे ही मैं मेरा एड्रेस खत्म हुआ था, तो उसके बाद एक बहुत अच्छी खबर हमें मिली है। अपने मुख्य अतिथि जी को मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगी, और प्रधान जी को और बाकी सबको, बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये बात है कि अभी अभी हमें यूजीसी से पता चला है कि हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कौशल केंद्र के अंडर हैं, हमारे पास ऑलरेडी चल रहे हैं जो 11 प्रोग्राम्स, और हम सबसे बड़ा केंद्र हैं स्किल डेवलपमेंट का। तो संतोष सिंह सर, हमें 4 और प्रोग्राम्स मिले हैं जो मॉडर्न एजुकेशन के मुताबिक हमने खुद उन प्रोग्राम्स को बनाया है, और उन 4 प्रोग्राम्स का जो नाम है आपके शहर में ये हो रहा है एनिमेशन, और बाकी के आधुनिक जो सारे साइंस के बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड और जो एम्प्लॉयमेंट प्रधान प्रोग्राम्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। अभी ये जो 4 प्रोग्राम्स आए हैं हमें, और इनमें बी वॉक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बी वॉक इन फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग, बी वॉक इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, and PG diploma in management and secretarial practices. So यहाँ जालंधर में इस तरह के जो जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट प्रधान जो प्रोग्राम्स हैं और टेक्नोलॉजी, और बहुत बच्चे जो हमारे आगे बढ़कर इंटरनेशनल स्तर तक सक्सेस पा सकें, सो ये प्रोग्राम जो हमें मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये और हमारी लड़कियों को सशक्त बनाएंगे और उनको बहुत आगे ले जाएंगे। और यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे साथ मिसेस संतोष चौधरी, आज मिसेस करमजीत चौधरी जी जुड़े हुए हैं। हमने जब ऑटोनॉमी ली थी और जिसके अंडर हमने ये सुधार इसमें शुरू किए थे हमारी शिक्षा प्रणाली में, तो इनका हमारे लिए, हमारे कॉलेज की जो कार्रवाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मिसेस चौधरी, मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। आपने हमेशा अपना बहुमूल्य समय निकाला है कन्या महाविद्यालय के लिए, और हमारी एकेडमिक काउंसिल में आकर और हमें बहुत उत्साहित करके आपने बहुत आगे तक पहुंचाने में मदद की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैं संतोष सिंह चौधरी जी को थोड़ी सी, क्योंकि आज साक्षात रूप में आप हमारे कॉलेज में नहीं आ पाए, तो मैं एक आपको माहौल में लौटाना चाहती हूँ जब आप हमारे कॉलेज में आए पिछले सालों में। एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था और एक सरस्वती माँ इसी तरह से एक सत्र की शुरुआत थी, तो थोड़ी सी झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी।
लड़कियों को आनंद मैम अपने आप को अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस महान और अनुपम मां सरस्वती पूजन समारोह के मुख्य अतिथि व प्रकाश पुंज परम सम्माननीय श्री संतोष सिंह जी चौधरी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच ऑनलाइन मंच पर विद्यमान हैं। मान्यवर कन्या महाविद्यालय परिवार हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन करता है। श्री संतोष सिंह जी चौधरी बहुत ही जाने माने भारतीय राजनेता हैं और लगातार 2 बार जालंधर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सदस्य बनकर अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को भली भांति निभा रहे हैं। माननीय महोदय जी ने युवा कांग्रेस के नेता के रूप में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। फिलौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया और पंजाब कांग्रेस सरकार के अधीन रह प्रतिष्ठित पद पर भी नियुक्त हुए। अपने जीवन को दीप समान जलाकर और अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निरंतर दलित वर्ग और किसान वर्ग को ऊंचा उठाने में प्रयासरत हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ विभूति को शत शत नमन। माननीय श्री संतोष सिंह जी चौधरी जी का कन्या महाविद्यालय की पावन धरती से अटूट संबंध है और विद्यालय परिवार को उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को उनके आशीष वचनों के लिए सादर निमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि जी श्री संतोष सिंह चौधरी। आदरणीय श्री चंद्र मोहन जी जो इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं, रूप सोंदी जी, मिस्टर चंद्र मोहन जी और इस विद्यालय की बहुत ही डायनेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर आतिमा शर्मा जी, टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज कन्या महाविद्यालय ऑटोनॉमस के नए सत्र की शुरुआत पे आज मां सरस्वती की पूजा हो रही है और इसमें जो नए स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है इस सत्र में वो उसमें शामिल हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये एक प्रसन्नता की बात है कि जब भी कन्या महाविद्यालय में नया सत्र शुरू होता है तो जो हमारे गॉडेस ऑफ नॉलेज, म्यूजिक, आर्ट, स्पीच, विजडम एंड लर्निंग की जो गॉडेस है उसको याद किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हमारी संस्कृति में मां सरस्वती का बहुत ऊंचा स्थान है। ऋग्वेदा में लिखा है अमृता में, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती, बेस्ट ऑफ मदर्स, द बेस्ट ऑफ रिवर्स, द बेस्ट ऑफ गॉडेस इज मां सरस्वती। सो मैं अभिनंदन करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप आज इस पूजन में वर्चुअली हम शामिल हुए और नया सत्र इस विद्यालय के शुरू होने जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और मुझे गर्व है कि कन्या महाविद्यालय ने सिर्फ जलंधर में ही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में अपना एक नाम जो है कायम किया है, अपना जो स्थान इसने बनाया है। ये पहला वुमेन कॉलेज है जिसको हेरिटेज स्टेटस मिला। ये पहला वुमेन कॉलेज है पंजाब का जिसको ऑटोनमस किया गया और हर क्षेत्र में, हर जो कंपटीशन जो वार्ड
वार्डिंग होती है उसमें इस विद्यालय को पहला स्थान मिलता है। और मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके जाता है वो जिंदगी की बुलंदियों पे हमेशा पहुंचता है। और इस कॉलेज की जो स्टाफ है, जो शिक्षक हैं, जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से डेडिकेशन से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस लगन से, जिस मिशन से वो मेहनत कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज इसको कौशल केंद्र है। अभी जैसे आतिमा जी ने बताया उसके और कोर्सेज मिले, बहुत सारे यूरोपियन दूसरी कंट्रीज के साथ भी इनका जो चल रहा है, शिक्षा चल रही है। और बाहर से बहुत सारे जो दूसरी कंट्री से लेक्चरर वो आके यहाँ लेक्चर करते हैं। और मैं ये पूरी गर्व से कह सकता हूँ कि इन रियल सेंस हर क्षेत्र में ये कॉलेज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और इसने जलंधर का ही नहीं, हमारे पूरे पंजाब का इसने नाम जो ऊंचा किया है। और सबसे बड़ी जो इसकी उपलब्धि है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि यहाँ से लड़कियां शिक्षा हासिल करके जाती हैं, म्यारी शिक्षा हासिल करके जाती हैं। ये एक बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखा है, इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट ए मैन, इफ यू एजुकेट ए वुमेन यू एजुकेट ए जनरेशन, ए फैमिली। तो सही मैंने में ये वुमेन जगत में, महिला जगत में बहुत बड़ा जो अपना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो समाज में वो डाल रहा है। और आज जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा, चंद्रमोहन जी, उनके पिताजी, इनका पंजाब के देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। देश की आज़ादी के दौर में, उस जंग में चंद्रमोहन जी के पिता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जर्नलिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उन्हीं के उसी रास्ते पे चलते हुए हमें इस बात की खुशी है कि चंद्रमोहन जी शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं। सो उनकी रहनुमाई में और डॉक्टर प्रोफेसर आतिमा शर्मा जिसकी लगन, जिसके जो मिशन है वो महसूस करता हूँ। बैकग्राउंड जनरल द्विवेदी जी, जिन्होंने सरहदों पे लड़ाई की, देश की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने डाला। तो आज मैं समझता हूँ कि आतिमा शर्मा जी भी जो सबसे बड़ा वेपन एजुकेशन है किसी देश को आगे ले जाने का, उसमें पहली कतार में, लाइन में खड़े होकर एक बहुत बड़ा योगदान डाल रही है। तो मुझे उन पर गर्व है, मुझे उस पर मान है। तो मैं समझता हूँ कि आज बड़ा दौर, कोविड का दौर चल रहा है। जैसे प्रधान जी ने कहा कि देश बड़ी संकट से गुजर रहा है, और आज खास करके एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा संकट है। बड़े लंबे अरसे से स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं। देश का बड़ा हिस्सा, बड़े स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास जो ऑनलाइन डिवाइसेस हैं, जिसके जरिए आज चल रहा है, एजुकेशन चल रही है, वो उपलब्ध नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संकट है। हमारे पंजाब के संकट, हमने स्मार्टफोन दिए हैं, कुछ स्मार्टफोन दिए हैं,
गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, अब हम जो 12th के स्टूडेंट उनको भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और खास करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसमें भी मैं शामिल होता हूँ क्योंकि उसकी मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर। तो वहां भी मैं ये रखता हूँ विचार अपने कि वो हिस्सा जो जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है उनके बारे में सोचा जाए, उनको ये चीजें उपलब्ध की जाए। बेशक जो एजुकेशन महकमे के बड़े लोग हैं, आपके यूजीसी के चेयरमैन, हायर एजुकेशन के सब हमारी मीटिंग्स में आते हैं, वो बताते हैं कि ये अरेंजमेंट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सफिशिएंट नहीं है। सो आज संकट है। ठीक कहा, मैं धन्यवाद करता हूँ चंद्रमोहन जी का कि उन्होंने कहा कि जब क्लासेस शुरू होंगी तो जो वो स्टूडेंट है पीछे रह गए उनको हम उनके बराबर लाएंगे, और मुझे यकीन है कि इस विद्यालय में ये काम होगा, आप उनको विद्यालय आगे लाएंगे। सो मैं फिर यहाँ आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस बुलंदी पे आपकी मेहनत से ये विद्यालय पहुंचा है, उसमें आपका बहुत योगदान है और हमें आपके ऊपर पूरा फक्र है। आपका धन्यवाद भी करते हैं और आपके लिए अरदास भी करते हैं, विश भी करते हैं कि आपका ये मिशन आगे बढ़ता रहे और इसी तरह की जो म्यारी विद्या है जो वो आप हमारे क्षेत्र के जो महिलाएं उनको आप देते रहें। सो मैं जो विद्यार्थी हैं आज जिन्होंने आज एडमिशन शुरुआत क्षेत्र में शामिल हुए हैं उनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सिर्फ हम क्लासरूम तक सीमित ना रहें, टेक्स्ट बुक तक हम सीमित ना रहें। जो अच्छा स्टूडेंट है जिसने आगे बढ़ना है, मैं उनके लिए कहूंगा कि इट इज crucial that we kindle the curiosity of the students. You should learn critical thinking. You should not only learn the answers, but also how to ask the question. You should not only learn what to think, but also how to think. You should not only gain knowledge, but also cultivate your imagination. So, एथिक्स और वैल्यूज ये मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की एक बुनियाद है। तो मैं स्टूडेंट से ये विनती करूँगा, अपील करूँगा कि इनको अपनाएं और अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाकर आप अपना जो इसमें आगे बढ़ें तो आप एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ोगे, आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे। आप लकी हो कि आप एक बहुत ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विद्या हासिल कर रहे हो। आप लकी हो कि आपकी सरपरस्ती एक बहुत ही डायनेमिक प्रिंसिपल आतिमा शर्मा कर रहे हैं, बहुत ही मिशनरी मैनेजमेंट के अध्यक्ष चंद्रमोहन और उनके साथी कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि आप जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, कभी भी आप कष्ट नहीं खाओगे। मेरा इस संस्था से बहुत लंबा संबंध है और मैं खुद एक एजुकेशनल फैमिली से ताल्लुक रखता हूं और मेरी हमेशा, चाहे मैं सियासत में संसद में हूं, चाहे मैं लेजिस्लेटिव असेंबली में हूं, चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट में रहा हूं, तो मेरी फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो एजुकेशन ही रही है और अब भी मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एजुकेशन रही है। मेरे पास एमपी लेड फंड है जो कोविड की वजह से
हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2 साल के लिए उसको फ्रीज कर दिया है, परंतु जो पहले मैंने 10 लाख रुपए की इस विद्यालय के लिए अनाउंसमेंट की थी, आई थिंक वुमेन हॉस्टल या वुमेन सेंटर के लिए, उसका 10 लाख रुपए वहां से रिलीज हो चुका है, आपको मिल चुका है। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपको फिर धन्यवाद करता हूँ और आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संतोख सिंह चौधरी जी, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं और आपने जो बोला है, मैं आपको आश्वासन दिलवाती हूँ कि वो सब मूल्य इस विद्यालय के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाते भी रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। आपके आशीर्वाद के फूल हमेशा कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में खिले हैं और खिलते रहेंगे और कन्या महाविद्यालय की छात्राएं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रगति के मार्ग पर चलती रहेंगी। यह कहते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि आज के कार्यक्रम को शोभायमान करने के लिए माननीय डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी, आदरणीय संजय सब्बरवाल, वंदनीय श्रीमती सुशीला भगत जी एवं वंदनीय श्रीमती नीरू जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। कन्या महाविद्यालय परिवार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। आज हमारे मध्य विद्यालय पुत्री वंदनीय डॉक्टर सुषमा चावला जी उपस्थित हैं। वंदनीय डॉक्टर सुषमा चावला जी अपने उत्साह भरे शब्दों से छात्राओं को जीवन को जीने की नई दिशा प्रदान करती हैं। तो माननीय डॉक्टर सुषमा चावला जी सादर आमंत्रित हैं अपने प्रेरणामयी संभाषण के लिए। माननीय डॉक्टर सुषमा चावला जी। सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और चीफ गेस्ट संतोष सिंह जी चौधरी and Mrs. Karanjit Chaudhary, our worthy president and our worthy principal, I congratulate you for today's Saraswati Puja. I am a prestigious and a proud student of this very college. My mother, my sister, my Masi, they were all students of this college. Only 60 years back, I was in this college. So it's a privilege for me to be with you. I'm a lifelong student. I want to learn everything every day. But whatever I'm today, I'm because of my education. COVID to survive. Please continue. बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। यह कहते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संतोख सिंह जी चौधरी जी की उपस्थिति में आज का 135वां सरस्वती पूजन समारोह ऑनलाइन मंच पर एक नया इतिहास बनाते हुए संपन्न हुआ है। मैं माननीय श्री आलोक जी सोंधी, सचिव आर्य शिक्षा मंडल जी को इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करते हुए उनको सभी उपस्थित अतिथिगण का आभार व्यक्त करने के लिए सादर निमंत्रण देती हूँ। माननीय श्री आलोक सोंधी जी। नमस्कार। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही? Yes, yes. Respected Shri Santoख Singh Ji Chaudhary, Honorable Member of Parliament, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती Karanjit Chaudhary, a great educationist. All of us at Kanya Mahavidyalaya are very fortunate to have you amongst us. You are part of our family, as already conveyed by our worthy president, to the 135th Saraswati Vandana Puja function of Kanya Mahavidyalaya. Dear students, कहते हैं कि education is not only going to school or college and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life. चौधरी साहब ने भी बड़ा अच्छी बातें की, आपको बड़ा अच्छा मैसेज दिया। Learn how to think, cultivate imagination, cultivate ethics and values in life,
सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ो। बड़ी अच्छे विचार उन्होंने आपको दिए। मैं तो जैसे उन्होंने बोला कि अचीव एक्सेलेंस इन लाइफ, इन वट एवर यू डू, जो भी आप काम करते हैं उसमें एक्सेलेंस प्राप्त करिए। एक्सेलेंस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, इसको एक हैबिट बनाइए, बिकॉज हर एक काम को आप अच्छी तरह करना शुरू कर देंगे, इट विल बिकम अ हैबिट एंड दैट विल बिकम योर लाइफ। सो मेक अ ब्यूटीफुल एक्सेलेंट लाइफ। कहते हैं कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स, क्लियर स्काई नेवर मेक्स गुड पायलट्स, problem-free life never makes strong person. So don't ask life why me, instead say try me. आजकल के कोविड के ज़माने में आप देखोगे अमेज़न और कोई भी और भी दुनिया की जो संस्थाएं हैं वो पहले नंबर 4 पे थे, नंबर 1 पे पहुंच के कोविड का फायदा उठाया उन्होंने। कई स्टार्टअप्स हैं जो कोविड का फायदा उठा रही हैं। मुझे तो लगता है एक मौका मिला हम सबको घर में रह के अपने विचारधारा को अच्छी तरह और फोकस करके इस मौके का फायदा उठाया जाए। जो आदमी को सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो कोविड का पूरा फायदा उठाएगा। और मुझे लगता है कि अब वो स्टेज तो खत्म हो गई कि कोविड आ गया, अब ये भी नहीं पता कब खत्म होना है। कोई कहता है वैक्सीन आएगी खत्म होएगा, कोई कहता है पता नहीं खत्म। मेरा तो विचार है कि कोई भी वायरस अगर दुनिया में आया तो गया नहीं है, उसकी इम्यूनिटी प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके से फाइट करना पड़ेगा। फाइट इज़ वेरी इजी, प्रिकॉशन लीजिए और अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। सो इस मौके का, कोविड का पूरा फायदा उठाइए। कोविड की तो ऐसी की तैसी करिए, अपनी लाइफ को जो घर में मौका मिला पढ़ने का, सोचने का, अच्छे विचारधारा का, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं इफ यू रियली वांट टू चेंज द वर्ल्ड, अगर आपने दुनिया को चेंज करना है, स्टार्ट विद योरसेल्फ। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। हम हर बार कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, देश ने हमारे लिए ये नहीं किया। मुझे तो लगता है कमियां हमारे में ही हैं। अगर हम ही एक्सीलेंट हो जाएंगे, हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे और लोग भी देखेंगे भी ये चेंज हो रहा है। तो आई थिंक वी हैव टू गिव अ सेल्फ एग्जांपल। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप कन्या विद्यालय में आए हैं, यू वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस महान संस्था में आप पढ़ रहे हैं और आपको मौका मिला है। और अगर इंस्टीट्यूशंस आपको एजुकेशन दे सकती हैं, फैसिलिटीज दे सकती हैं, पर सिर्फ कन्या विद्यालय है, जैसे चौधरी साहब ने बोला, एथिक्स एंड वैल्यूज, जो संस्कार आपको कन्या विद्यालय में मिलने हैं, जो भाव आपको कन्या विद्यालय में मिलने हैं, जो टीचर्स आपको कन्या विद्यालय में मिलने हैं, जैसा प्रिंसिपल आपको कन्या विद्यालय में मिलना और कहीं नहीं मिलना। सो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। एक पल भी जिंदगी का बर्बाद मत करिए, हर एक पल का सदुपयोग करिए। आई एम श्योर आने वाले वक्त में आप बड़ी अचीवमेंट्स करेंगे, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट श्री चंद्र मोहन जी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, प्रिंसिपल आतिमा शर्मा, टीचर्स एंड स्टाफ की तरफ से चौधरी साहब का और मिसेस चौधरी का एक बार फिर हाथ जोड़ के बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच सम्मिलित हुए और बड़े इंस्पिरेशनल वर्ड्स। मैं हर बार चौधरी साहब से मिलता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे बड़ा पर्सनली भी इंस्पिरेशन मिलती है। चौधरी साहब जैसे यंग आदमी बड़े कम है, यंग एज वाइज नहीं मैं कह रहा, विचारधारा वाइज कह रहा हूँ। अगर आप इनकी लाइफ देखेंगे और इनकी रूटीन देखेंगे तो ये, मैं तो इनको बोलूँगा मौका अच्छा है, किताब लिख दीजिए। बड़ी कुछ हमने सीखना है इनसे। ये अभी भी जिम जाते हैं, अभी एक्सरसाइज करते हैं और इनकी शक्ल से नहीं लग सकता कि ये 16 साल के हैं कि 18 साल के हैं। तो ये इनसे बड़ा कुछ सीखने वाला है। और बड़ा हमारे घर वाले हैं और जलंधर के अपने हैं, कन्या विद्यालय के अपने हैं। आई एम श्योर स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं चौधरी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। 135 में समारोह में शामिल हुए हैं। 10 लाख का इनका पहला योगदान आ गया होगा। हमें पैसे से ज़्यादा इनके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है और आने वाले वक्त में पैसे की मुझे पता है चौधरी साहब से कभी भी शॉर्टेज नहीं हुई। आखिर में मैं आपको
वेद मंत्र है वो जरूर सबके लिए प्रे करना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति शांति। सभी सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त हुए, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। जय हिंद। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आप सबकी आज के इस पवित्र समारोह में भागीदारी व आपके दिए आशीष वचनों ने नई और पूर्व छात्राओं में आज एक नया उत्साह भर दिया है। कन्या महाविद्यालय का परिवार आप सबका बहुत बहुत आभारी। इसी के साथ कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर श्रीमती परमिंदर कौर, डॉक्टर मधुमीत, डॉक्टर नीरज शर्मा, डॉक्टर पूनम शर्मा, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर रवि शर्मा और मैडम रश्मि वर्मा जी की भी अति धन्यवादी हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल पूर्वक आयोजित हुआ है। इस पावन सरस्वती पूजन कार्यक्रम का आयोजन अगले वर्ष कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में हो और सारा विश्व इस महामारी से जल्द उबरे, इसी आस्था के साथ आज के पवित्र सरस्वती पूजन कार्यक्रम से विदा लेते हैं और देश और महाविद्यालय के प्रति अपनी कर्तव्य और प्रेम भावना को बनाए रखते हुए निरंतर कार्यरत रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि जी, प्रधान जी, मैनेजमेंट के सभी सदस्य, सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, जो भी और हमारे कन्या महाविद्यालय की पुरानी छात्राएं हमारे साथ शामिल हुई आज, दूर दूर से, बाहर के देशों से भी सब हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो यहाँ से गए हैं, सबका बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर शुभकामनाओं के साथ कि जल्द हमारा विश्व इस महामारी से बाहर निकले और हम उसी तरह से अपने कैंपस पे वापस लौटें खुशियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। और हमारे मुख्य अतिथि जी और हमारे जो बाकी के यहाँ पे सब उपस्थित हैं, हमारे महानुभाव, सब कैंपस पे वापस लौटें। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Stay safe. Stay healthy.